आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया, तो इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। लड़ाई के दौरान जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था, उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। कौरव सेना को इतर बितर करता हुआ अनुज जयद्रथ के पास आके पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अनुज के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिमी में तालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अनुज का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। यह देखकर युधिष्ठिर के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है। जयद्रथ तो बच ही गया और अनुज की प्रतीक्षा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिमी की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अनुज से कहा, अनुज, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतीक्षा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अनुज के कान में पड़े ही थे कि अनुज के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उठा ले गया। इस श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अनुज को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अनुज ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृषचित्र अपने आश्रम में बैठ संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृषचित्र की आंखें खुली और वह उठे, तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृषचित्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अनुज के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है, तो उन सबके आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर तूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ, बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह
आपे में न रहे और इंद्र की थी हुई शक्ति का इसे उसने अनुज का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अनुज का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष ने बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर घट कर गिरते जाते। यह देखकर श्री कृष्ण पहुँच अनुज से बोले, अनुज कुछ चुकक रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोचा विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, आचार्य द्रोण विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी गड़ा करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का संघनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन पर शोर में तृप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृतराष्ट्र ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल की धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।